नीत्शे द स्पोक ज़राथुस्ट्रा द थ्री मेटामॉर्फोसिस। नीत्शे कहता है आत्मा एक यात्रा है और इस यात्रा में वह 3 पड़ावों से गुजरती है। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, यह मनुष्य के भीतर घटने वाली वास्तविक प्रक्रिया है। पहला पड़ाव है ऊंट बनना। ऊंट वह है जो भार ढोना जानता है, जो स्वयं पूछता है सबसे भारी क्या है, लाओ ये मुझे दे दो। वह ऊंट, वह भार ढोने वाला प्राणी न केवल भार को स्वीकार करता है बल्कि और भार मांगता है। और भारी क्या है? अपने घमंड को झुकाना, अपनी बुद्धि का उपहास सहना, अपनी जीत के क्षण में भी अपनी राह छोड़ देना, ज्ञान के कठोर फलों को चबाना और सत्य के लिए आत्मा की भूख स्वीकार करना। वह उन लोगों से भी प्रेम करता है जो उसे तुच्छ समझते हैं। यही ऊंट का बोझ है। वह इसे लेकर अपने एकांत के मरुस्थल में चल पड़ता है। इस मरुस्थल में, इस एकांत के मध्य चमत्कार घटता है और ऊंट शेर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। उसे अपना अंतिम स्वामी ढूंढना है, उसे चुनौती देना है। और कौन है वो अंतिम स्वामी? यू शैल, तुम्हें करना चाहिए। उसके हर शल्क पर हजारों वर्षों के मूल्य चमकते हैं, निर्मित, स्वीकृत, पवित्र बनाए गए मूल्य। और वह कहता है सभी मूल्य पहले ही निर्मित हो चुके हैं और सभी निर्मित मूल्यों का प्रतिनिधित्व मैं करता हूँ, तो अब तुम्हें उनका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन शेर उठता है और कहता है नहीं, यह शुद्ध विद्रोह है। यह पवित्र नहीं है उन सब मूल्यों, श्रृंखलाओं के प्रति जो आत्मा को बांधती है। यह स्वतंत्रता का पहला गर्जन है, नई सृष्टि के लिए स्थान तैयार करने का संघर्ष। पर शेर खुद नई दुनिया नहीं बना सकता। शेर की गर्जना भी अंतिम पड़ाव नहीं है। वह केवल पुरानी दीवारें गिरा सकता है लेकिन रच नहीं सकता। सृजन के लिए रूपांतरण का तीसरा चरण आता है, शेर का बच्चे में रूपांतरण। बालक मासूम है, भूलने की क्षमता रखता है, नया आरंभ है। वह पहला कदम फिर से उठाता है जैसे दुनिया अभी बनी ही है। वह है निश्चलता, विस्मृति, एक नई शुरुआत, एक स्वतः घूमता हुआ पहिया। वह पवित्र हाँ जो जीवन को बिना शर्त स्वीकार कर लेता है। वह खेल जहाँ सृजन ही सृजन का उद्देश्य है। तो पहला चरण ऊंट, आज्ञा का पालन करना। दूसरा शेर, आज्ञा का विद्रोह। और तीसरा बच्चा, निर्दोष सृजन। यही नीत्शे की त्रिपरिवर्तन यात्रा है, बल्कि मैं तो कहूँगा यही है जीवन की पूर्ण यात्रा।